Do you think Vastu is really important? Which was the first project of the grid architect? The complete silence is needed. One line definition for sustainable building. Responsible living. Being inspired by India, by its culture, by its colors. इसको हम बीम में यूज करेंगे, इसको दरवाजे में, इसके खिड़की में. What is difference between Vastu Shastra and Sthapatya Shastra? One favorite structure of India. So I think there are a few temples. दादा लकड़ी सूंघ के बताते थे कि इससे कॉलम बनेगा या बीम बनेगा. जो मॉडर्न डिजाइनिंग में सबसे आगे है. अहमदाबाद. तरंग, प्रवाह, धूमकेतु. वो ऐसा बोल के नहीं आता कि हमें सस्टेनेबल नहीं चाहिए. बट क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है. आपका राहु इधर है, आपका केतु इधर है, आपकी राशि इधर है. आजकल के वास्तु शास्त्री जनरली आप किसी को पूछते हो कि टेल मी टॉप आर्किटेक्ट्स ऑफ द सिटी, तो मोस्टली आपको वही 3-4 नाम सुनने को मिलेंगे जो उसके सर्कल में है या उनके कॉन्टेक्ट स्फीयर में है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने किसी और के एंड से सुने हुए होते हैं. बट अगर आप सच में जानना चाहते हो कि हु आर द टॉप आर्किटेक्ट्स ऑफ द सिटी, तो आप यही क्वेश्चंस उस इंडस्ट्री से जुड़े वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर से पूछ सकते हो. वाई? बिकॉज दे नो हु आर द बेस्ट एट क्रिएटिविटी एंड वर्क, बिकॉज दे वॉन्ट टू वर्क विद दोज आर्किटेक्ट्स. एंड दैट्स वेयर नेम लाइक द ग्रिड आर्किटेक्ट कम्स अगेन एंड अगेन. तो आज हमारे साथ है TII शो में आर्किटेक्ट स्नेहल सुथार एंड आर्किटेक्ट भाद्री सुथार from the Grid Architect. Thank you so much for coming and once again welcome to the TII show. Thank you so much for inviting us. थैंक यू सो मच. Sir and ma'am, small introduction to our audience with your key life insight or highlights. So ladies first, let's start with ma'am. I think as a child I was very, very inclined towards art, always. And I'm an avid reader. અને હજી બી I read a lot. And when I was reading all that, of course, a lot of literature, a lot of history. And history में जो बहुत सारे descriptions होते हैं monuments के या structures के, I think subconsciously that started, in my mind, I started looking at spaces like that. And then when I became an adult, I chose this path. Okay, what about your education background and So I am a bachelor's of interior design from APIT, Vallabh Vidyanagar. okay, कौन से साल में? So I'm a 92 batch Okay. and passed out, of course, 5 years after that. At that time, that course was for 5 years. It was our first batch. Okay, so it's around 30 years experience. Almost 30 years, yes. And 30 years of me and Snehal also together. Wow. 30 years of almost 29 years of married life. 29.5 years. और स्नेहल सर आपका क्या स्टोरी है? सी आई बिलोंग्स टू आर्टिजन फैमिली. मैं खुद एक आर्टिजन फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मैंने बचपन से मेरा बचपना पूरा लकड़ी के साथ ही गया है. बीइंग बिलोंग्स टू अ सुथार फैमिली. सो माय ग्रैंडफादर वाज हैविंग अ वर्कशॉप. तो वैकेशन में जब हम जाते तो वर्कशॉप पे बैठेंगे, काम करेंगे, वो लकड़ी पकड़ाएंगे कि इससे ये करो वो करो. सो वी यूज टू मेक दोज कॉलम्स, वुडन कॉलम्स एंड बीम्स एंड ऑल द जरोखास एंड ब्रैकेट एंड ऑल. सो शुरू से ही मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है एज आर्टिजन फैमिली. तो मेरे लिए आर्किटेक्चर, आई हैव नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम एनी अदर फील्ड. मैं शुरू से इसमें ही था. मैंने इसके बारे में ही सोचा है और मैं इसके बारे में ही सोचता रहूँगा. और काश मैं अगले जन्म में भी मैं सुथारी हूँ. सो द ग्रिड आर्किटेक्ट की शुरुआत कब हुई, कौन से साल में? The Grid Architects was established in the year 2002. Before that we were practicing, but obviously नए हैं और नया काम चालू किया है. तो तब कोई फर्म का नाम नहीं था, हम सिर्फ काम कर रहे थे. 2002 में हमने अपनी फर्म का नाम एस्टैब्लिश किया. So as a couple, how tough to work together as a co-founder? Very tough, I think, yeah. It's very tough. And when people see us effortlessly working together, उनको ऐसा लगता है कि बहुत effortless है, but effortless नहीं है. उस पर बहुत काम किया है हमने एक दूसरे के साथ भी, क्योंकि हमने जब काम शुरू किया उसी वक्त हमारी शादी हुई थी. तो everything was together, okay. But I think over a period of time, बहुत टाइम नहीं लगा, कुछ ही समय में भी रियलाइज्ड कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है और कैसे काम करे. सो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना.
ऐसे हमने, और अभी भी हम ऐसे ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं होते हैं. There are differences, but I think they can be worked out if the foundation is love. या शी इज़ राइट, बट इट इज़ ऑल्सो गुड. अच्छा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ काम कर रहा है. टफ इसलिए बिकॉज यू कैन नॉट genuinely argue with her, ओके. बट फिर भी जब आप शांति से बैठ के कुछ चीज़ सोचते हैं एंड व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट समटाइम्स वो सही भी होते हैं और हमको कंट्रोल भी करते हैं. हमको काफ़ी जगह पे जब हम गलत होते हैं तो हमको सही डायरेक्शन भी इमीडिएटली मिलती है. तो प्रोज एंड कॉन्स सब में होते हैं, बट आई थिंक टफ है लेकिन उसके फ़ायदे भी है. सो आई वुड से कि अच्छा भी है बुरा भी है, और मैं फोकस करूँगा कि अच्छा है मेरे लिए. Personally, you know what I feel? For me, if I see, because he was with me, I sustained myself in this field. कि बच्चा हुआ उसके बाद भी आई गॉट बैक टू वर्क इन 3 months एंड पूरा दिन काम करना ज़रूरी नहीं था मेरे लिए, बिकॉज ही वॉज देयर. तो मैं कभी भी आई कुड टेल हिम कि आई हैव टू गो बैक होम, और आई हैव टू गो विथ हर टू स्कूल, सो यू गो हियर, सो आई डू दैट. दैट बैलेंस दैट गॉट and helped us sustain for 30 years is because we always had each other's back, even to bring up our daughter. I mean, I'm an academician also, so teaching is my passion. So जब मैं NID चली जाती थी तो हर बार बच्चे को लेके नहीं भी जा सकती, उसको शायद क्लास है और शी इज़ नॉट वेल और शी जस्ट डजंट, इफ शी इज़ अराउंड तो शी वुड बी विथ हिम. शायद वो ऊपर मीटिंग कर रहा है, टेबल के नीचे वो सो भी रही है ना. ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हम दोनों साथ थे. सो आई थिंक मेरे लिए प्रोज ज़्यादा है. इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशनल बैलेंस. So many of the time as an architect when you are working you are attached, और कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप ज़्यादा इंक्लाइन हो गए, मुझे ये करना है, इमोशनली इंक्लाइंड हो गए. दैट टाइम आपके साथ आपकी बीवी है हु इज़ ऑलवेज अ वेल विशर. एक सीधा वेल विशर तो अपने साथ अपनी बीवी ही होती है, तो वो ऑलवेज हमको गाइड करती है, एटलीस्ट पर्टिकुलरली मुझे गाइड करती है कि ये ठीक है ये नहीं है. सो मैं कभी कभी गुस्सा भी हो जाता हूँ, आई ऑल्सो रिएक्ट, बट आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड गाइडिंग फोर्स टू मी टू टेक सम डिसीजंस. सो वो मेरे लिए अच्छा है. ग्रेट. सो इन द ग्रिड आर्किटेक्ट अभी आप 2 पार्टनर हो या और कोई भी आपके साथ पार्टनर में है? So our daughter has recently graduated and she has joined us as partner. सो एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप आर्किटेक्ट नहीं होते, राइट, तो आपको चूज करना है कि आपके पार्टनर के लिए कौन सा प्रोफेशन शूट करता है. सो मैम आपको क्या लगता है? मैं जब स्नेहल से मिली ना, तो ऑब्वियसली तब आर्किटेक्चर इतना थ्राइविंग नहीं था एंड हम बहुत न्यू थे, बहुत यंग थे. So there were times when he's a great cricketer, and anybody who's our friend knows that he's passionate about cricket. और उस समय में क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं था. आपका ये अलग अलग जो अभी चलता है, जो उसने मुझे बताया है कि T20 है या IPL है. IPL है, क्योंकि मैं क्रिकेट में ज़ीरो हूँ. तो वो क्रिकेटर होता, उसका इक्वल पैशन, इक्वल जो कंसिस्टेंसी होती है कोई भी प्रोफेशन में. इफ़ यू से कि देर आर 2 थिंग्स, वन इज़ ओ सक्सेस, वो सब ठीक है, बट जॉयफुल यू शुड रोज़ सुबह उठ के लगना चाहिए आई एम एन्जॉइंग, तो वो है. एंड कंसिस्टेंसी, तो मैंने ये 2 चीज़ें उसके साथ देखी है, क्रिकेट और आर्किटेक्चर. तो वो यदि वो क्रिकेटर ज़रूर होता है. No, but cricket has even taught me many lessons. Sports, I think. Sports is very important in life. Whatever sports you play, it really helps you
इन योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। आई थिंक तो जितने भी लोग मतलब हमारे कांटेक्ट में आते हैं, मैं तो बोलता हूँ यार कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो यार, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो। एंड मैं भाद्री की बात करूँगा, आई थिंक उस जब से मैं उसको मिला हूँ, शी इज़ एविड रीडर, शी इज़, आई वुड से कि वो मल्टी टैलेंटेड है, मैं ऐसा बोलूँगा, बिकॉज उसका इंक्लिनेशन मैंने देखा है हर एक चीज़ में। जब वो अंदर जाती है, डीप डाइव करती है, तो वो पूरा कोर तक जाएगी। ऐसा नहीं कि ऊपर से छोड़ दिया है उसको, कि इतना पढ़ के छोड़ दिया। वो पूरा डीप जाएगी, उसमें क्या करना है, क्या होना चाहिए, वेदर इट इज़ अ फैशन डिज़ाइन, वेदर इट इज़ अ फर्नीचर डिज़ाइन, शी गोज़ टू NID also frequently, whether it is about interior design or whether it is about researching something. So I think she has that capability of being multitasking, and of course she is a woman, I think. वही मल्टीटास्किंग कर सकते So हैं। she's always being a designer. She's designer of my life or a family's life. सो सर, कोई स्टूडेंट है जो 11th-12th में है अभी और वो आगे जाके आर्किटेक्ट बनना चाहता है, सो उनके लिए सजेस्ट टॉप 3 यूनिवर्सिटी और कॉलेज फॉर देयर आर्किटेक्चरल स्टडी। ऐसा कोई टॉप कॉलेज या आर्किटेक्चर कोई एकेडमी ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स सर्टेन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स आर देयर विच इज़ फाइनेस्ट इन इंडिया, आई वुड से। बट फिर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना सीखना है, आपको कितना सीखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स दे ट्रेन यू for particular subject, how to practice it. For example, if you are into medicine, then college will train you to practice medicine. You will not become a doctor once you get the certificate. You have to practice it. And it depends on the seeker कि आपको कितना सीखना है ज़िंदगी में, because these all are practicing field. तो आपको पूरी ज़िंदगी सीखना है। मेरा अगर 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स है, तो मैंने जूरी 12 बार दिया है हर एक सेमिस्टर में। तो 12 बार मैंने जूरी दिया है, तो मैं आर्किटेक्ट नहीं बना, बट मैंने अपने आप को ट्रेन किया है आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के लिए। फिर हर रोज़ एक नई जूरी है मेरे लिए, हर रोज़ नया प्रोजेक्ट है, नई जूरी है, हर रोज़ नए गुरु है। कभी मेरे लिए कारपेंटर गुरु है, कभी प्लम्बर गुरु है, कभी मेरे लिए कोई और आर्किटेक्ट गुरु है, कभी कोई आम आदमी गुरु है मेरे लिए। सो आपको सीखना है। सो इट्स काइंड ऑफ यू हैव टू बी एकलव्य, समझे आप? वो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ना, आप देख के भी आप, बिकॉज यू आर अ सीकर, तो आप जितना ले पाते उतना लो अगर आपको कुछ करना है। आई थिंक दैट यू योर सेल्फ इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इफ यू वॉन्ट टू ग्रो। Which was the first project of the grid architect विच वॉज द फर्स्ट project? एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट कुछ रहा होगा छोटा मोटा, किसी ने ऑब्लिगेशन में हमको एक छोटा सा इंटीरियर दिया होगा, कि इतना कर लो। बच्चे यार चलो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक बेडरूम दे दिया, कोई हमको बाथरूम का टाइल सेलेक्ट करने ले गया। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स, मे बी वही वही किया होगा हमने, आई एम वेरी श्योर। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। आई थिंक एवरीबडी स्टार्ट्स विद दिस, बट जीरो ठीक है। हाँ, अभी भी कर लेते हैं ऐसा कुछ, अभी भी कर लेते हैं। Today, your favorite project from your portfolio? Um, you know, as you grow, as you evolve, your favorites also evolves. True. है ना? Maybe when I was in the first 2-3 years, it could have been some small cafe interior or some bedroom that we did and I really liked it and I thought, wow, ये बहुत अच्छा है. And then as I evolved, it could be a villa or it could be a project like Tarang. But on introspection, I also feel that in the past few years, we have started choosing what we want to do. है ना?
हमें कैसे कितने प्रोजेक्ट करने हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट करने हैं, एंड वाई वी वांट टू डू दैट प्रोजेक्ट. So then it becomes so deeply, inside us कि सभी फेवरेट हो जाते हैं फिर, बिकॉज उस पर इतना काम किया, इतना डीपली सोचा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, एंड वाई आई वॉन्ट टू डू इट, हाउ आई वॉन्ट टू डू इट. सो आई थिंक अभी तो सभी मुझे दे क्लोज टू माई हार्ट. आर यू वर्किंग पैन इंडिया और इंटरनेशनली? कहाँ कहाँ पे हम काम करते सब हैं? जगह पे काम करते हैं, जहाँ मिलेगा काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. पसंदीदा काम होगा तो कहीं पे भी मिलेगा करेंगे, क्यों भी. और अभी ऐसा कुछ नहीं है. योर कनेक्टिविटी इज़ देयर, टेक्नोलॉजी इज़ देयर, आप कहीं बैठ के कहीं पे भी काम कर सकते हैं और हम करते हैं. सो वी आर वर्किंग ऑल्सो इंटरनेशनली. ओके, लाइक कौन से कंट्री में? I think there is one in near Yale University in USA. ओके. There are some in Africa. या There's one in Nepal. ओके. हु इज योर इंस्पिरेशन इन आर्किटेक्चर fraternity? I can't say any particular person has inspired me, because I have realized over these years that there are times with, when I go to teach, whether it is School of Architecture or whether it is any other institute, or earlier I used to go to NIFT or NID, the children are so curious and they come up with things which also inspire me. Okay? फिर साइट पे गई, और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है ना विद द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द साइट विद अस, दे इंस्पायर मी. देयर आर टाइम्स व्हेन माय हेल्पर्स एट होम इंस्पायर मी टू कीप अप द एनर्जी, एंड often Snehal inspires me so much. So I think, and people in my team, sometimes I feel my team is like, नहीं नहीं ये कर ही लेते हैं, अभी आप रुक जाओ. तो मुझे लगता है कि वो लोग भी कितना इंस्पायर करते हैं. तो आई थिंक समटाइम्स माई क्लाइंट्स, especially the women, because they connect to me more. But there have been so many in recent times post COVID, even the men have been so client men have been so inspirational to me. They'll be like, नहीं नहीं ये बात आपसे कर लेंगे हम, ओके है. तो मुझे वो भी बहुत इंस्पायरिंग लगता है. इट चेंजेस. फॉर मी आई थिंक सिर्फ एक आर्किटेक्ट का नाम लेना वो काफ़ी सारे ग्रेट आर्किटेक्ट्स को इनजस्टिस होगा, वो चाहे कंटेम्प्रेरी हो या पुराने हो. शुरू में कोई मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे यार हाँ यार FLW आर्किटेक्ट मेरा फेवरेट है, उसके बाद कभी लगे यानी ये आर्किटेक्ट मेरे लिए फेवरेट है, ये आर्किटेक्ट. तो एज यू ग्रो आई थिंक a definition of having a favorite architect shades away, then architecture becomes bigger than an architect. Because कभी कोई अच्छा आर्किटेक्ट बहुत अच्छा काम करता है वर्सेस कभी कभी अच्छा नहीं भी होता है, और कभी कभी एक अननोन आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा काम कर लेता है. तो आर्किटेक्चर मेरे ख्याल से आर्किटेक्ट से बड़ा है, और दैट इज़ अ डिवाइन प्रोसेस. मतलब ये होता है ना, कभी कभी हम कुछ गाना सुनते हैं, सो दैट इज़ हाउ आई टेक इट. कब कुछ गाना सुनते हैं, कुछ लिरिक्स जब सुनते हैं ना, तब यार ऐसा ख्याल आता है कि यार ये बंदे कौन से जोन में रहा होगा कि इसने इतना अच्छा लिखा है, लिखा और फिर गाया. और गाया भी है. काफ़ी सारे ऐसे लिरिक्स है, काफ़ी ऐसे सारे सॉन्ग्स है, जब सुनते हैं ना तो वो हमारे रूह को छू जाते हैं. तो हमको लगता है ये जो लिरिसिस्ट है वो कैसे जोन में रहेगा. तो देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर मोमेंट ना जो स्पिरिचुअल जो सब में होती है, जो अवेयरनेस के साथ आती है. ठीक है, तो वैसा ही सब आर्किटेक्ट के साथ है. इट्स काइंड ऑफ अ फ्रोजन म्यूजिक, जो उसने लिरिक्स किया है, म्यूजिक बनाया है. ऐसे ही किसी ने एक बिल्डिंग बनाया है यार, वो देख के साला ऐसा लगता है क्या किया है यार. तो आई थिंक फॉर अस architecture is something, a divine process. Any designing is a divine process, and we should respect it equally. Any city or country that inspire you in terms of design? I've traveled. I won't say I've traveled a lot, but I've traveled quite a bit, and stayed at some places a little longer than what people would normally stay. But I always come back to being inspired by India, by its culture, by its colors, um,
By the way, the contribution of the women also, if you see historically also, as I have mentioned, I am a great avid reader. So if you see the traditions of Gujarat or Rajasthan or East India or even South, women have so much contribution in all the art, culture, craft. कुछ भी ले लो, गुज ले लो, अपना मेवाड़ ले लो, कहीं भी ले लो. There's so much color, there's so much diversity जो किसी दूसरे कंट्री में मैंने, दिस इज माय ओपिनियन, नहीं देखी है. सो आई एम ट्रूली ट्रूली इंस्पायर्ड बाय आवर कंट्री ग्रेटली. Yeah, of course, no doubt about it. Stayed in US, traveled across the world, many countries, whether it is a northern part of the globe or a southern part of the globe. But I think India is, for me, it's a fantastic country. It is so diversified. So you will have a snow in the top, you will have a sea, you will have a mountains, you have a desert, you have forest, and lot of cultural diversity. हाँ, a lot of material. तो आर्किटेक्ट के लिए बहुत एक खजाना होता है ना मटेरियल, तो यार कि बिकॉज समटाइम्स इवन मटेरियल्स भी आपको इंस्पायर करते हैं कुछ डिज़ाइन करने के लिए. हर रीजन के अलग मटेरियल्स है So अपने आपको देश में. आपको कभी कोई स्टोन इंस्पायर कर लिया, कोई स्टोन बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मुझे आप यूज़ करो. कभी कोई वुड लकड़ी बोलेगी कि नहीं मेरे में ये खासियत है, मुझे यूज़ करो. सो वैसे ही कल्चर भी होता है, वो इंस्पायर करता है कि नहीं वी आर लाइक दिस. सो इंडिया इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज और इतना डाइवर्सिफाइड है. तो सब कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी रहता है. बट आई थिंक इंडिया में जितना डाइवर्सिफाइड है और जितना रिसोर्सेज है फॉर इंस्पिरेशन, आई थिंक मेरे लिए इंडिया ही मैं बोलूँगा. So first is India, then which one is the second? I think recently I was in Japan for quite some time, and the people and the culture there really inspired me. Not for the fact they do great architecture, but they are great human beings also. They are very kind, they are very considerate. ये सब बातें बहुत अलग है कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत काम करते हैं, बट फाइनली इंटेंट क्या है उनका. तो मैं काफ़ी बार रही बिकॉज आवर डॉटर वाज देयर. सो I think as human beings also the respect is part of their culture. Kindness is part of their culture. Designing in great depth, बहुत सोच के for living beings, not just for humans, is part of their culture. So I think they also are a great place to be in. यस, शेयर द सेम थिंग. आई मीन उसके लिए मैं बादरी से बिल्कुल सम्मत हूँ. जापानीज, आई मीन द वे दे have developed a system of decluttering, I would say. System of decluttering for everything. कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा चीज़ में एक balance हर है. चीज़ में एक बैलेंस है. और बैलेंस होने के बाद भी वो कैसे उसको भी शार्पन करते हैं. आई थिंक तो जो चीज़ एक लाइन से होती है ना, उसके लिए वो आधी लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे. तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट आर्ट दे आर हैविंग. सो उनसे हमको काफ़ी सीखने को मिला है. तो इंडिया एक है जो एकदम डाइवर्सिफाइड है, रंग बेरंगी है. हाँ, वर्सेस आप जापान जाएंगे तो वहाँ पे एकदम There's a lot of subtleness, सटलनेस but है. extreme comfort in whatever they design. तो ऐसा आपको नहीं है कि yeah. सिंपल किया है तो सिंपल करने के लिए सिंपल नहीं किया है. वो बहुत कंफर्टेबल है, उस पर बहुत सोचा है. जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है. देयर इज डीप रिसर्च अबाउट इट, एंड दे हैव ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर, फॉर द रिसोर्सेज दैट दे हैव. उसके लिए जो उनका रिस्पेक्ट है ना, वो उनकी लाइफस्टाइल है. हाँ, एक चीज़ मुझे इंडिया में रहने के बाद और जापान देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई. आई हैव रियलाइज द वर्ल्ड कॉल्ड मिनिमलिस्टिक.
ठीक है। तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर आपको कुछ मिनिमलिस्टिक करना है तो आपको क्या मैक्सिमलिस्टिक हो सकता है ना, वो जानना ज़रूरी है। आपको जब पता होगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमलिस्टिक, देन ओनली यू कैन कम टू मिनिमलिस्टिक। तो इंडिया में रहता हूँ तो मैं समझ लो कि मैक्सिमलिस्टिक है, तब जापान में मिनिमलिस्टिक। तो आपको ट्रांजिशन पता है और सीखने को मिलता है कि तो दोनों चीज़, देन पता चला कि दोनों चीज़ अच्छी है, दोनों कैसे चीज़ यूज अच्छी, करते हैं द बट वो प्रोसेस? कैसे, इट इज डिपेंड्स ऑन योर विजडम। जैसे फॉर एग्जांपल नेचर है, तो नेचर में काफ़ी सारी चीज़ मैक्सिमलिस्टिक है, काफ़ी चीज़ मिनिमलिस्टिक भी है। जैसे पीकॉक है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये थोड़ा मैक्सिमलिस्टिक है। अगर मैं कोई मिनिमलिस्टिक सोच से देखूँगा तो यार ये मैक्सिमलिस्टिक है कि उसको ये बीक दिया है तो सर पे वो क्राउन देने की क्या ज़रूरत है, उसको इतने कलर्स दिए तो इतना बड़ा पंख देने की क्या ज़रूरत है, और पंख दिया तो उसको घुमाने की क्या ज़रूरत है, तो इतने कलर्स क्यों दिए है, तो मैक्सिमलिस्टिक हो गया, लेकिन स्टिल इट लुक्स ब्यूटीफुल। और वही मोर को, मिनिमलिस्टिक को बोलेंगे नहीं इसको शेडिंग करो मिनिमल, तो उसको सफ़ेद बना देगा, तो क्या उतना अच्छा लगेगा? वो मे बी उसको कबूतर बना देगा, ये ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो अच्छा नहीं लगेगा। सो दोनों चीज़ कैसे बैलेंस होती है, तो नेचर भी हमको काफ़ी सिखाती है कि ऐसा नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। बट जापान जाके ये पता चला कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी हैव टू टेक इट। People talk about Europe also being very minimal and simple, but we've been there also. But finally, I think staying in Japan helped us to really understand this in depth. वन फेवरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? um, मैंने बोला ना, इंडिया में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज सो ग्रेट अबाउट इट, बट आई थिंक because I read so much and I'm so inclined towards history also, and that's what brings about a love in me for art or textiles or पुरानी चीज़ें भी। तो आई थिंक जो मंदिर है अपने कुछ इतने ब्यूटीफुल हैं कि वहाँ जाओ ना तो एक वाइब्रेशन फील होता है। सो आई थिंक देर आर अ फ्यू टेम्पल्स जो फेवरेट है मेरे। नाम देने का कोई है ही नहीं क्योंकि काफ़ी सारे हैं, बट बेहतरीन है मुझे लगता है उनका आर्किटेक्चर, उनको क्यों डिज़ाइन किया है, कैसे डिज़ाइन किया, इतने हज़ारों साल पहले उन्होंने क्या सोचा होगा। मोस्ट ऑफ आवर टेम्पल्स इफ़ यू सी आर on the river banks. So what is the reason? Why? They would have, I think, seen some seismology, कुछ वाइब्रेशन फील किया, उनको चार्ज किया। ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज थे जिन्होंने वहाँ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की होगी। सो वहाँ जाके आपको अलग ही एक पीस का फीलिंग आता है, और उसका आर्किटेक्चर हर मंदिर का अलग है। आपको एक मंदिर जाके ऐसा नहीं लगेगा जब आप पुराने मंदिर देखते हैं कि ये और ये वो सेम है। तो कैसी सोच होगी उनकी, कैसे कंसीव किया होगा, वो स्पेसेस कैसी फील है ना स्नेहल? या सो आई एग्री विथ हर। सो फेवरेट आर्किटेक्चर बिल्डिंग की बात करेंगे इन इंडिया तो कंटेम्परीज में मैं काफ़ी, चेंज करता हूँ, फेवरेट की जगह पे थोड़ा इंस्पायरिंग, मतलब जो सो इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर रोज़ मैं कुछ नया देखता हूँ, बिकॉज आजकल टाइम सोशल मीडिया का है, तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे आता रहता है, कुछ ना कुछ हम कुछ मतलब आई मीन मीडिया में देख लेते हैं, कुछ हमारे आजू बाजू देख लेते हैं जब हम घूमते, बिकॉज हमको भी साइट पे जाना होता है, कहीं ना कहीं किसी से बात होती है, किसी से मिलते हैं, तो बहुत सारे टैलेंटेड आर्किटेक्ट्स हमारे आसपास है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमको भी ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट दैट इज़ गुड, वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली। सो इट्स ए इंस्पिरेशन कि नहीं यार, हमको थोड़ा और करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, सीखना। वी आर नॉट देयर टू कम्पीट विथ ईच अदर, बट हाँ यार ये भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ हमको नहीं आती, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम ऐसे कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं आता है। We want to learn, so So- that's why it's research based studio. या The सो Great Architects Research and Design Studio. हम अभी जो स्ट्रक्चर में बैठे हैं ये तरंग, तो हमने इसीलिए क्योंकि हमको ही नहीं आता था। तो कोई बोलेगा अच्छा ये इसने किया, अरे नहीं हमको नहीं आता था इसलिए हमने किया है, बिकॉज हम वी आर सीकर्स, हमको सीखना है यार। तो एक ये भी चीज़ है इंस्पिरेशन का।
फिर मुझे टेम्पल्स काफ़ी इंस्पिरेशनल लगते हैं, और जो पुराना जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल लगता है। और एज आई टोल्ड यू कि आई बिलोंग्स टू ए कारपेंटर फैमिली, तो मैंने भी ऐसा पढ़ा है, देखा है जब मैं वर्कशॉप में जाता था, कि हाउ दे यूज टू टेक मेजरमेंट्स एंड हाउ दे वे वर्किंग विथ वैदिक ज्योमेट्री। तो वो ज्योमेट्री कितना इम्पोर्टेंट था, और उससे कैसे वो टेम्पल आर्किटेक्चर बना, उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, उसमें कार्विंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों यहाँ पे इतना कार्विंग होना चाहिए, यहाँ पे ये कार्विंग होना चाहिए, द साइजेस ऑफ द स्पेसीज क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन स्केल। तो हर एक चीज़ वॉज सो माइन्यूटली, इट वॉज सो माइन्यूटली कनेक्टेड, कि वो भी मुझे इंस्पिरेशनल लगा। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तब टेक्नोलॉजी नहीं था, तब कोई इतना बड़ा साइंस नहीं था, फिर भी उन लोगों ने कैसे किया होगा। तो दैट इज़ क्वाइट इंस्पिरेशनल। और हमारे पास आजकल इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना रिसोर्सेज है, तो भी हम कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। आई डोंट नो। सो ऑफ कोर्स दोज वैदिक आर्किटेक्चर, वैदिक ज्योमेट्री, वैदिक मैथ्स, I think it's quite inspirational. Well, I remember once you were telling me कि दादा लकड़ी सूंघ के बताते थे कि इससे कॉलम बनेगा या बीम बनेगा हाँ, so या दरवाजा बनेगा। not all the carpenters, all the आप जितने भी पुराने carpenters देखेंगे, those who were working with wood, they will decide that this wood will be used for column. इसको हम बीम में यूज करेंगे, इसको दरवाजे में, इसके खिड़की में। So the specific type of wood they will decide कि ये कहाँ यूज होगा। लाइक नाउ डे स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज डिसाइडिंग कितना साइज होगा, तो वो लकड़ी से पता चलता था। दूसरा थिंग कि आजकल एक मतलब वेद करके, वेद सपोज वास्तुशास्त्री बहुत बोलते हैं वेद, वेद है ये वेद, उसका एक रीजन था, बिकॉज द सोर्स ऑफ मटीरियल was very limited. That time that technology was not evolved so much. So according to the material, they will decide what should be the span of the window. ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, अगर मैं ये लकड़ी में काम कर रहा हूँ या ये पत्थर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना ही ओपनिंग रखना है, मुझे इतना ही ओपनिंग और रिपीट करना है। तो नॉर्मली क्या करते थे वहाँ पे, जब टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, तो वो सब सिमेट्रिकल रखते थे, ज्योमेट्री बहुत ही कंपोज रखते थे ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़, इट इज़ अबाउट एंशियंट विजडम। हमको क्या करना है आज, वी हैव टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन एंशियंट विजडम एंड टुडेज टेक्नोलॉजी। अभी क्यों नहीं, मतलब अभी मॉडर्न साइड, टेक्नोलॉजी साइड हम आ गए, बराबर। तो लाइक व्हाई पीपल आर नॉट प्रिफरिंग दैट एशियंट टेक्नोलॉजी इज नॉट राइट वर्ड, बट जो भी वो पैटर्न या जो भी फॉलो करते होगे तब, वो आज के दिन लाइक क्यों नहीं होता है फिर? नहीं समय- होता तो है ही, समय नहीं है ना, सबके पास धीरज नहीं है, समय नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो भी एक रीज़न है। एंड और रिसर्च नहीं है। रिसर्च नहीं है, एंड ऑल्सो मैं ऐसा बोलूँगा कि एवरीबडी वांट्स टू इवॉल्व ना। आप इतना काम कर रहे हैं, इतना मटेरियल सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा आपको भी लगेगा कि चलो आज मैं कुछ और भी यूज़ करता हूँ, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट एक जो विजडम होता है ना, वो तो पकड़ के जो काम करता है आपका, वो खूंटे की तरह। आप एक खूंटा होता है ना, पकड़ के रखता है, वो पकड़ के रखिए, फिर आप जितना घूमना है उतना घूम लीजिए, खूंटा आपका सही होना चाहिए। तो करते काफ़ी सारे, मोस्ट ऑफ द आई थिंक मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स अच्छा काम करते हैं, जो बहुत इन्वॉल्व होके काम करते हैं, बहुत पेशेंटली काम करते हैं, दे ऑल अप्लाई दिस एंशियंट विजडम। They do because they have to read. इट टेक लाइक मच टाइम कंपेयर takes टू time. अभी का जो टेक्नोलॉजी वगैरह। It depends what technology are you using it. So there are various type of technology. It is It's an there are endless discussion. endless technology and discussion, but it also it depends on the context. आप कौन से रीजन में क्या बना रहे हो,
ठीक है, मैं हिमालय पे जो बना रहा हूँ तो वहाँ हिमालय पे हिमालय की तरह काम होगा, पहाड़ में पहाड़ियों की तरह काम होगा। मैं डेजर्ट में काम कर रहा हूँ तो मैं डेजर्ट के हिसाब से काम करूँगा। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, क्यों नहीं करते, नहीं करते। और सब कुछ सब काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स अभी चाहते कि वो ऐसा कुछ वर्नाक्युलर टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको मिक्स करे, कर रहे हैं काफ़ी लोग। इंडिया में कौन सा एक सिटी जो मॉडर्न डिजाइनिंग में सबसे आगे है, मतलब आपको लगता है, आपका ओपिनियन? Ahmedabad. अहमदाबाद? I think there's great balance in this city. It's culturally very rich. And किसी को फास्ट लाइफ जीनी है तो भी पॉसिबल है, किसी को स्लो पेस लाइफ जीनी है तो भी पॉसिबल है. There's great balance. There is a space for pause. And lot of great work is being done here, was being done here. And a lot of people do come to see our city, to see a lot of architecture, whether it is old or whether it is now. So for me, it's Ahmedabad. What one thing you like about Ahmedabad? Everything. Smartness. Smartness. Streets, people are too smart here. So when it comes about architecture, हम लोग पैन इंडिया काम करते या बाहर भी काम करते हैं, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो अहमदाबाद के क्लाइंट्स जनरेट करते हैं ना, वो दूसरे सिटी में काम करते हैं, नहीं करते से नहीं, कंपेरेटिवली मैं बोलूँगा परसेंटेज वाइज, तो अहमदाबाद के क्लाइंट्स और यहाँ के लोग हैं उनमें थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस और आर्किटेक्चर के लिए अवेयरनेस ज़्यादा है। I think they are happy to also, what you call is experiment with us. You know, something new, something interesting. They are very willing. They are very cooperative. एंड एज आई टोल्ड यू स्मार्ट है, तो हर एक चीज़ का इतना एनालिसिस करते हैं, तो वो भी हमारे गुरु बन जाते हैं। मैंने बताया ना, गुरु इंस्पे, तो वो भी काफ़ी कुछ करके आते हैं। होमवर्क रिसर्च करके आते हैं. होमवर्क हम कुछ सजेस्ट करते हैं तो वो भी होमवर्क तो हमको भी पता चलता है, अच्छा ये भी, क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, हम काम करते हैं, तो कभी कभी वो चीज़ में हम इतना डेप्थ में नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल कोई एसी नया इंट्रोड्यूस हुआ, एसी का टेक्नोलॉजी नया आया है, अभी हमको एसी के बारे में उतना पता नहीं चलेगा एज एन आर्किटेक्ट, जब तक हमको कोई बताएगा नहीं। बट क्लाइंट हमारे लिए अच्छा रिसोर्स है, वो ठीक से रिसर्च कर गया, सर इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है, इसमें ये होता है, तो अगेन दे बिकम गुरु, वो हमको सिखा के जाते हैं, अच्छा ये, फिर वही नॉलेज हम किसी और से बांटते हैं ना, कोई दूसरे क्लाइंट्स के, नहीं मेरा कोई बंदा कि क्लाइंट ऐसा बोल रहा था, आप देखो, तो ऐसे ही तो स्प्रेड होता है। तो वो अहमदाबादी की खासियत है। फिर आपकी बात सही है कि लाइक इंस्पायरिंग पर्सन सब है मेरे लिए, हाँ तो सबसे सब जगह से कुछ ना कुछ सीखने को हाँ, मिल हाँ। सकता है, तो राइट? ओनली थिंग इफ यू कीप योर ईगो असाइड कि मुझे सब कुछ आता है। दैट्स ट्रू. यूनिक डिजाइन लाइक तरंग, प्रवाह, धूमकेतु. So from where does this inspiration come? That's quite intuitive. It's quite intuitive, believe me. ये थोड़ा आंसर जब कोई आर्किटेक्ट सुनेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, लेकिन it is a process. I would say it's a process. Somehow it is quite intuitive, and it is also challenging. That also, challenge us. I think it also comes from the kind of client who has visited us. Client brief क्या है? जब client मिलता है तो पता चलता है कि उसका willingness कितना है, उनकी willingness कितनी है, उनकी सोच कैसी है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो भी हमको इंस्पायर करता है to design something like this, है ना? It all and the process, the time, and definitely the client's willingness. और वो जो हमारे साथ जेलिंग होता है ना, उनकी सोच का, और जैसे स्नेहल मेंशन्ड के they also inspire us. या उनका वाइब्रेटरी लेवल जब हम पे पूरा ट्रस्ट करते हैं और हमारी एक एक बात को रिस्पेक्टफुली देखते और सुनते, तो वो नया खून भरते हैं, जोश भरते हैं, तो हमको कुछ करने का मज़ा आता है, और कुछ नया करने को भी हमको होता है कि कुछ करते ही यार, चलो नहीं यहाँ पे। और
देखो, इट्स नॉट अबाउट आर्किटेक्चर कि ये धूमकेतु कैसा हुआ, कि तरंग कैसे हुआ. इट इज, आई थिंक इट इज़ विथ ऑल आर्टिस्ट. मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट ने कोई भी ग्रेट डिज़ाइन या चीज़ कुछ सोच के बनाई होगी. उसने सिर्फ स्टार्ट किया होगा. वो काफ़ी इंट्यूटिव रही होगी, एंड के बारे में नहीं सोचा होगा, वो उसने किया होगा. अब कोई भी फेमस पेंटर ले लो या उसका पेंटिंग ले लो या कोई स्कल्पचरिस्ट को आप, उसने जो सबसे अच्छी चीज़ बनाई वो देख लो. कोई आर्किटेक्ट ने सबसे अच्छा बिल्डिंग बनाया, वो उसने कभी ये सोच के नहीं किया होगा कि इसको मुझे बेस्ट बनाना है। मुझे इसको, ऐसा नहीं सोचते. हाँ, कि मुझे इसको ऐसे बनाना है. दैट इज़ वाई डिज़ाइनिंग इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी. इट इज़ सो इंट्यूटिव. When you introduce this type of unique design idea to the client, so what key challenges did you face? Lot of challenges, because this is all free forms. So many of the times it is very difficult to conceive the structure. Structure means structure design. So it is very challenging for structure designer. हमारे से ज़्यादा तो उसको परेशानी होती है कि इसको सर कैसे इवॉल्व करना है. बट इट इज़ अ कोहेसिव प्रोसेस. हम और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर बैठ के उसको रिजॉल्व करते हैं. फिर उसके ओपनिंग्स कैसे प्लान करने हैं उसको, तो वो तो चैलेंज तो आती है. फिर कंस्ट्रक्शन के ड्राइंग्स बन गए, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स है, तो बन तो जाते हैं ड्राइंग्स. डिज़ाइन भी कैसे उसको रियलाइजेशन करना है वो भी हो जाता है. लेकिन बाद में उसको ग्राउंड रियलिटी पे जो आर्टिजियंस है उनसे कैसे करवाना है, क्योंकि उनके पास तो इतना नॉलेज होता नहीं कैसे वो ड्राइंग भी पढ़े. तो उनके साथ में बैठ के उनको समझाना कैसे करना, तो वो मुझे लगता है इस तरह के स्ट्रक्चर में वो एक चैलेंज रहती है. क्योंकि बाकी सारी टेक्निकलिटी तो क्या है, फिर भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, सॉफ्टवेयर्स है, तो वो फिर भी हो जाता है. लेकिन इनसे काम लेना, आर्टिजन से काम लेना प्यार से भी, तो वो एक चैलेंज रहती है. और वी आर ग्रेटफुल टू ऑल आवर आर्टिजियंस कि जिसकी वजह से हम लोग हैं. फ्रंट टर्म है, बट लोग ये नहीं पूछते कि ये किसने बनाया, डिजाइन किसने किया, वो बात हो जाती है. So we are grateful. Yeah, So it's great like respect for them yeah, also. they are people with golden hands. सो तरंग, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, राइट, इट्स रियली यूनिक डिज़ाइन. सो ये प्रोजेक्ट जब आप डिज़ाइन कर रहे थे एंड एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए. तरंग क्लाइंट ने कोई ब्रीफ नहीं दिया था, ठीक है. ही सेड कुछ करना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन ऑफ गांधीनगर, एंड वी वर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स विथ हिम, एंड दे सेड नाउ वी हैव दिस प्लेस, सो लेट्स डू समथिंग. सो नो ब्रीफ. नॉर्मली क्या ब्रीफ होता है कि 4 बेडरूम चाहिए, ग्राउंड फ्लोर चाहिए, 10 माले का बिल्डिंग चाहिए, कुछ देर इज ऑलवेज अ ब्रीफ. व्हेन देयर इज नो ब्रीफ, दैट बिकम अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज देयर इज नो ब्रीफ. देयर आर सो मेनी थॉट्स इन आवर माइंड्स, इतने सारे विचार, एंड सो वी नेम्ड इट तरंग, बिकॉज तरंग मीन्स वेव्स. बहुत सारे थॉट्स. एंड फिर initial structure, when Snehal started sketching, he was saying let's do something very organic, and then we thought we'll do it in ferro cement. Yes. And then recently we had met this Hunarshala team. So then Snehal and I said, no, if client is saying kuch bhi karo, main ready hu, so then we should do something which is very challenging, something that we have never done. Let's challenge ourselves also. और जो हमको नहीं आता है. And this is a structure which it's called a Trimble vault. ठीक है. So इसमें कोई RCC नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, कोई reinforcement नहीं है, कोई beams नहीं है. So it is purely standing with gravitation. ठीक है. So there are 5 layers of terracotta brick tiles which are in compression. और because normally buildings stack होते हैं against gravitation, ये building को gravitation help कर रहा है to stand. Yeah, it's pulling. So because the gravitational force वो पुल कर रहा है स्ट्रक्चर को, तो इसीलिए वो ब्रिक सब लॉक हो गई है. एंड खड़ी है ऐसे. सो दैट इज हाउ मैं वो सिंप्लीफाइड तरीके से बताया आपको. हाँ, ये सिंपल जिसको नॉर्मली समझ आए,
वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज जब हमने ड्रॉ किया, डिज़ाइन किया, बहुत सारे सेक्शंस बनाए, बहुत सारे सेक्शनल एलिवेशंस बनाए, पर इंटरनल कैसा दिखेगा ना, वो एकदम हम 100% इवॉल्व नहीं कर पाए थे. एंड देन लॉट ऑफ डिसीजंस वर टेकन ऑन साइट ऑल्सो वेरी इंट्यूटिवली, एंड दिस स्ट्रक्चर was completed in exact 90 days. Thank you to Hunarshala and their team. बट लिटरली मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो कर्व्स एंड सारी चीजें हैं, वो विदाउट आरसीसी नो वन कैन लाइक इमेजिन इवन, बराबर. बट या सो इसीलिए हमने पहले इसको फेरो सीमेंट में डिसाइड किया था कि फेरो सीमेंट में बनाएंगे, विच इज़ क्वाइट अ सिंपल टेक्निक. बट देन हमको ऐसा लगा नहीं यार, इसमें हमको क्या सीखने को मिलेगा. दिस इज़ अ क्वाइट अ सिंपल टेक्निक एंड चैलेंज नहीं है. एंड सिंस वी हैव दैट फ्रीडम, क्लाइंट ने बोला है आपको जो करना है वो करो, तो हम ऐसा कुछ करते कि जो चैलेंजिंग भी हो और टेक्नोलॉजी भी ऐसी इंट्रोड्यूस करते जिससे इस तरह के काम करने वाले जो आर्टिजियन है उनको भी फ़ायदा हो. And it's also like you were just discussing some time back कि पुरानी टेक्निक या पुराना विजडम यूज करना. सो दिस इज अ वेरी एज ओल्ड एंशियंट टेक्निक, है ना, जो रिवाइव करने में भी तो वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द रिवाइवल ऑफ दिस टेक्निक. पे जैसे आपने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में लाइक ये पूरा डिजाइन करा हुआ है, तो नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट नहीं डिजाइन किया. ग्रेविटेशनल फोर्स इज हेल्पिंग द ब्रिक्स टू इंटरलॉक एंड स्टैंड. यस राइट, नॉर्मली बिल्डिंग्स ऐसे डिजाइन होते हैं, करेक्ट. स्लैब है, सो वॉल है. बेसिकली वी आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ना. नॉर्मली हाँ, कॉलम किया छत डाली, कॉलम किया छत डाली, वी आर गोइंग लाइक दैट फॉर बिल्डिंग्स. for buildings. But But for in this this- case, yes. So because the bricks are interlocked basically, ठीक है, वो interlocked है. फिर आप वो लूज है ऐसे समझ लो आप. लेकिन जब आप उसको खींचेंगे नीचे तो वो टाइट हो जाएगी ना. सो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, और बिकॉज ऑफ द शेप ब्रिक्स आर इंटरलॉक्ड एंड इट हैज बिकम अ स्ट्रक्चर. क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी चैलेंजिंग है. अगेन जिन लोगों ने भी बनाया है उनको हम धन्यवाद देते हैं. सो इसमें मेटल लाइक आयरन और स्टील और नथिंग, नहीं हुआ है. एंड दिस इज लाइक फर्स्ट इन द इंडिया. इतना बड़ा इंडिया में अभी तक हाँ, प्रेजेंटली इज द लार्जेस्ट. बहुत लोगों ने बनाया, ऐसे नहीं हम अकेले. और इतना अगेन इट बड़ा. इज अ इंस्पिरेशन. सो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाया है जिससे हम इंस्पायर हुए. हाँ. तो सो वन ऑफ द वेरी गुड close friend, Senthil, who has also done the similar kind of structure, is having his firm called Play Architecture. He's based in Bangalore, very dear to us, very close friend. So he has also, he's been to here. उसने भी एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा. विदाउट आरसीसी वो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी लाइक मिल सकती है. 3 साल हो गए. ज़्यादा हो गए 3 साल से भी, बट मिल सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. पहले कहाँ था ऐसा? पहले पुराने ज़माने में कहाँ स्टील कंक्रीट कहाँ था? फिर भी रहते ना. आज हज़ारों साल हो गए तो भी वो स्ट्रक्चर खड़े है, तो उसके लिए हमको कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, बट आपने जैसे लाइक एक क्लेमैन के लिए समझाया, उनसे समझ में भी आता है कि हाउ इट डिजाइन विल बी डन. हाँ. वन लाइन डेफिनेशन फॉर सस्टेनेबल बिल्डिंग. रिस्पॉन्सिबल लिविंग. ओके If you are asking about one line, हाँ. one line is responsible living. ओके, तो अभी थोड़ा डिस्क्राइब करिए. It is, I think sustainability is lots of about common sense. That is what I would say, because studying lot of thing about sustainability, masters in sustainability भी किया है, तो मुझे इतना लगा the crux, it is about common sense. मुझे लगता है sustainability वो कॉलेज में पढ़ने की चीज़ नहीं है, उसको स्कूल में पढ़ाना चाहिए. इट इज अ लाइफस्टाइल. इट इज़ अ लाइफस्टाइल. बहुत सिंपल चीज़ है विद कॉमन सेंस, लॉट ऑफ सिविक सेंस. और इंडिया तो पहले से ही सस्टेनेबल कंट्री है. सालों से हम लोग पुराना कपड़ा भी पोछे में यूज़ कर लेते हैं, सुबह का खाना भी रात को खा लेते हैं. जिसको अभी प्रोबायोटिक बोलते हैं. हाँ, जिसको भी प्रोबायोटिक बोलते हैं. अभी यही सस्टेनेबल जो कॉमन सेंस है उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वो नेट ज़ीरो हो जाता है.
मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन हुई है, उसको आप एम्पावर्ड करेंगे टेक्नोलॉजी से या नंबर से, यानी कैलकुलेट करेंगे, तो फिर कितना नेट ज़ीरो हुआ वो पता चलेगा, बिकॉज इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग द कार्बन फुटप्रिंट, राइट? एंड इफ यू आर calculating it and you are coming to certain numbers, that is, I think, giving you the एक कंक्लूजन देता है कि अच्छा हमने इतना किया, हमने इतना, बट वो करने की ठीक है. इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव नंबर्स देन यू आर डूइंग इट फोर्सफुली, वेयर सस्टेनेबिलिटी शुड कम विद इन, with responsibility, with awareness and our gratitude towards mother earth. वो अंदर से ही It's आना a very चाहिए. conscious decision, I think, to have that kind of a lifestyle. बट होना चाहिए, नेट जीरो भी होना चाहिए. सो अगेन इट इज अ विजडम, इट्स अ क्रिएटिंग ब्रिज बिटवीन एंशियंट विजडम वर्सेस टेक्नोलॉजी. बिकॉज अगर हम समझते हैं, हमारे दादा दादी और सब पुराने जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो काफ़ी लोग नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं वो तो बोलते रहेंगे. बट जब आप टेक्नोलॉजी से उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हो तो आज की जनरेशन को वो अच्छा लगता है कि अच्छा ये करने से ये होता है. जैसे ये खाना खाने से मुझे जैसे ज्वार की रोटी, मैं ये आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट नहीं है, बट ये लोग, हम सब लोग आजकल खाने के बारे में बहुत ही अवेयर हो गए. इतना खाना चाहिए, इतना कैलोरी मिलता है, इतना नहीं मिलता है, ये नेगेटिव कैलोरी है, ये है. तो पहले भी करते थे, लेकिन जब से नंबर आ गया वी बिकम मोर अवेयर. तो जब कोई हमारे नाना नानी या दादा दादी बोलते ये खाने से ये होता है, हम बिलीव नहीं करते, लेकिन नंबर आ गया तो बिलीव करने लगे. हाँ ऐसा होता है भाई, चेंज करो इसको. इसके लिए अभी आपके न्यूट्रिशंस आ गए, सब न्यूट्रिशिस्ट आ गए, हाँ योगा टीचर आ गए, आपके लिए काफ़ी सारे फिजिकल ट्रेनर आ गए. पहले नहीं था, पहले एक विजडम थी. सर आज के दिन सस्टेनेबिलिटी की काफ़ी सारी बात होती है, राइट? सो ये क्लाइंट ड्रिवन होती है या मोस्टली आर्किटेक्ट ड्रिवन होती है? कि it is a process which is happens with teamwork, है ना? सो क्लाइंट भी है, हम भी हैं, और दोनों की सोच एक हो गई तो अच्छा हो गया. इट इज ऑलवेज टीम वर्क. टीम वर्क, इट इज टीम वर्क, बट क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है, बिकॉज क्लाइंट को एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है. वो तो उसको तो अपने प्रोजेक्ट से मतलब है, अपने काम से मतलब है. सस्टेनेबिलिटी है वो, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अ वेरी एज अ होल सब्जेक्ट. Is actually helping to create an awareness within their client also. You kind of educating them. उनको नहीं पता है, वो ऐसा बोल के नहीं आता है कि हमें सस्टेनेबल नहीं चाहिए हाँ, या हमें सस्टेनेबल चाहिए, ऐसा बोलने वाले कम क्लाइंट्स हैं. पर यदि आप उनको अवेयर करते हो और कन्विंस करते हो और कर पाते हो बिकॉज आप कन्विंस्ड हो, तो आई डोंट थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम विद इट. दे आर ओके विद इट. बट हमारे पास बादरी अभी काफ़ी सारे ऐसे ही क्लाइंट आ रहे हैं, दोज हु आर अवेयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी. तो पहले ही बोलने ये नहीं, हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, हमको ये टेक्निक यूज़ करना है, हमको नो. सो दे आर क्वाइट दे आर अवेयर. अवेयर. दैट इज़ गुड, विच इज़ गुड. आई मीन होना चाहिए. ओके. सो कोई जिसको सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतना आइडिया नहीं है और वो अगर आपके पास आए एंड पूछे कि कितना कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है, एक नॉर्मल डिज़ाइन है, फ्लैट अपार्टमेंट या कुछ भी हो सकता है, एंड एक सस्टेनेबल है, तो कॉस्ट में कितना, लाइक आर्किटेक्चरली और इंटीरियर वाइज. इन द बोथ वे? इंटीरियर वाइज तो आई डोंट थिंक इतना कुछ मेजर डिफरेंस आता है. इट्स अबाउट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू यूज. ओके. Yeah, architecturally, I mean, previously, few years back, if you talk about, around 15 to 20% फर्क आ रहा था. That is, I'm not very sure because I'm not a good हाँ, जस्ट statistician. एक आइडिया के लिए just. But इतना आ रहा था. That is what we had calculated. But अभी मुझे लगता है वो मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहा है, because industry has also evolved. Production industry. Most of the industries are now offering good sustainable product. तो वो कॉस्ट धीरे धीरे वो मार्जिन नैरो हो रहा है.
तो अभी उतना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क आता है, और आता भी है तो जो कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उससे अगेंस्ट काफ़ी कम है। अनदर इज 3D प्रिंटिंग। सो क्या एक्साइट करता है 3D प्रिंटिंग के बारे में? I think it's a very exciting thing to have 3D printing. It's very interesting because there are some places which need this. So uh, it's not mandatory, but कुछ जगहों पे 3D प्रिंटिंग में यदि हम बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बना दें, बिकॉज द टाइम इज लेस और द नीड इज देयर. So again, as we keep coming back to a balance between the ancient wisdom and our contemporary techniques to what the future wants and what the future needs, we need to become a bridge to it. ये होना चाहिए, but still the technology needs to evolve more. We don't know what are the consequences of the technology, but we can always be open about it. बट व्हाट्स योर ओपिनियन कि उसमें भी वो स्ट्रेंथ लाइक जो अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है उतनी स्ट्रेंथ मिल वो अभी सकती तो रिजल्ट अब पता चलेगा हमने ना, तो यूज कुछ नहीं साल किया है, वी हैव नॉट यूज, तो हमने हम बता पर्सनली नहीं नहीं यूज सकते। किया है, तो कैसे बता सकते हैं? मतलब if there's a world result which says कि अच्छा ये बिल्डिंग बना था और 10 साल हो गया, ओके it is standing, जस्ट but we इवॉल्विंग really don't, yeah, it's still under, We would love to experiment with yeah, it. true. हम चांस मिलेगा तो करेंगे। जरूर करेंगे यूज उसको। नहीं आप जिस तरीके के प्रोजेक्ट करते हो लाइक यूनिक डिजाइन एंड ऑल तो वो तो लाइक पॉडकास्ट जो भी देखने वाले उन सबको पता ही है कि व्हेनेवर देयर इज एन चांस आप ट्राई करोगे। हम करेंगे बिल्कुल। करेंगे। विच इज योर फेवरेट टाइपोलॉजी? मतलब अभी काफी नाम है ना, मॉडर्न, मिनिमलिस्ट और रॉयल हेरिटेज, तो आपका कौन सा लाइक डिजाइनिंग टेस्ट है? We keep talking about coming back to balance, है ना? So there's no particular typology that I like कि मुझे contemporary ही पसंद है या मुझे historical carving वाला ही पसंद है. I think it's more about what is the design brief, location कहाँ है, site का context क्या है, site की need क्या है और process क्या रहेगी. I think everything then comes around to what typology of project या what typology of design we will think about or how will we approach this project. व्हाट इज कंटेम्प्ररी डिजाइन? जो प्रेजेंट में है, कंटेम्प्रेरी 50 साल पहले उस टाइम पे वो कंटेम्प्ररी था. ओके एवरी एरा हैज देयर ओन कंटेम्प्ररी, इजंट इट? आप मेरे कंटेम्प्ररी हो, स्नेहल मेरा कंटेम्प्ररी है, सो ये डिजाइन अभी कंटेम्प्ररी है. so there is not So any it's about present. presence. It's about Yeah, present need. Okay. वर्तमान. वर्तमान की बात करते हो ना, लिव इन प्रेजेंट, तो कंटेम्प्रेरी हो गया. सो एवरी, जैसे बादरी ने बताया, तो 50 साल पहले वो कंटेम्प्रेरी था जो 50 साल पहले बन रहा था. आज से 50 साल बाद वो कंटेम्प्रेरी होगा. हमारे लिए वो फ्यूचरिस्टिक है, बट वो टाइम पे तो वही कंटेम्प्रेरी हुआ ना. ये तो हर एक चीज के लिए वही हो गया ना, लाइक मॉडर्न, अगर मॉडर्न बोलते हैं तो शायद जो 20 साल पहले मॉडर्न था वो आज मॉडर्न नहीं है, आज मॉडर्न नहीं है, आज उसको वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तुम. बहुत पुराना है. हाँ, ट्रू. सो ये इट डिपेंड, बट इट इज ऑल अबाउट सेंसेस. मैं ऐसा बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये स्टाइल वो स्टाइल. अल्टीमेटली जिसने जो भी स्टाइल किया होगा इवॉल्व, हाँ वो एक सेंसुअली बोलते हैं ना, फीलिंग के लिए किया होगा ना. सेंसोरियल फीलिंग. सेंसोरियल फीलिंग के लिए किया होगा. इट्स अबाउट फीलिंग. आप सेंसेस कैसे करते हो उस पे. इट्स अबाउट टचिंग योर सेंसेस. how much silence is important while designing any project? Lots. The complete silence is needed when I'm writing or when Snehal is drawing or when I'm thinking or when I'm doing research. I really like to be on my own. so like when you designing someone home तो वैसा क्या कर सकते हैं कि जिनसे वो noise, outer noise or something can like reduce? कैबिन का दरवाजा बंद करके बोलना पड़े कि डिस्टर्ब मत करना, या मेरे पास चॉइस है, मैं घर जाके आई एम लाइक ओके नाउ आई एम गोइंग टू वर्क. यू टू स्विच ऑफ योर फोन, यू टू जस्ट बी अवे, लाइक, एंड कमिंग बैक टू एब्सोल्यूट, देन इट मीन्स जस्ट decluttering your mind. So decluttering the outside noise. नहीं, इवन सो बोथ ऑफ अस, आई टेक इट फर्दर, उसको आगे ले जाऊंगा. बादरी के लिए भी, हम दोनों को पीस बहुत पसंद है.
not only outer noise. Peace means even internal peace. That is why we meditate also. We follow heartfulness. So शांति मतलब पीस मतलब सिर्फ आउटसाइड पीस नहीं, इंटरनल पीस भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज बिंग अ डिज़ाइनर और बिंग अ आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट की मैं बात करना, उसके लिए उसका स्टेट ऑफ माइंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट और विच इज़ प्राइजलेस. क्योंकि वही पर्टिकुलर कुछ सेकेंड्स होती है जहाँ से कुछ निकलता है. वो तभी होता है जब देर इज़ अ स्टीलनेस, नॉट आउटर, Even internal inner, still. yeah. So we constantly crave for that. Do you think Vastu is really important? Interesting question. ये Controversial पहले question. वास्तु इज, इन माय ओपिनियन, थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोलूँगा तो मैं उसको, इट इज़ अ फैंटास्टिक शास्त्र. ओके, इट इज़ अबाउट, इट इज़ मेंशन इन अथर्वा वेदा. Okay, so there are two kind of shastra. Many people they don't know about what is difference between Vastu Shastra and Sthapatya Shastra. There are two kind of shastras. Vastu is about all this, it's a quite a, it's a very minute, अदृश्य बोल सकते हैं आप. Whereas Sthapatya Shastra is lots of about physical presence. Because आप कैसे उसको बनाते हैं. स्थापत्य शास्त्र टॉक्स अबाउट द स्पेसीज, बिल्डिंग कैसे बनाना है, किससे बनाना है. तो वो दोनों चीज़ में आजकल किसी को पता नहीं है. आजकल के वास्तुशास्त्रीज, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट गॉन थ्रू प्रॉपरली. वो या तो उन्होंने कोई ऐप डाउनलोड किया है, या कोई किसी ने लिखी हुई बुक पढ़ रहे हैं, या एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि किसी के साथ एक बार ऐसा हुआ था, किसी के बार एक साथ इस बार ऐसा हुआ था, ये नहीं किया तो ये हुआ था. अभी आजकल तो कंपटीशन उन लोगों में इतना बढ़ गया है कि वो लोग लिटरली, आई एम सॉरी टू से दैट, कि बोल रहे कि आपका लड़का सुसाइड कर लेगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, कोई मर जाएगा. आई मीन वाई? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है. तो आई सी, वास्तुशास्त्र जब लिखा गया था तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गटर लाइन नहीं था, आपके पास काफ़ी सारे चीज़ जो भी आजकल है साइंटिफिकली वो नहीं था. तो बहुत अच्छे से, सो दैट इज़ वाई अप्रिशिएट वास्तुशास्त्र इन दिस स्थापत्य शास्त्र के हर एक कंडीशन के हिसाब से उन्होंने एक चीज़ फिक्स की थी. जैसे अभी मैंने वेद का बताया, तो वेद क्यों था? क्योंकि आपके पास कंक्रीट नहीं था, आपके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो विद दैट एक स्टिपुलेटेड रिसोर्सेज के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि आप ये लकड़ी यूज़ कर रहे हैं तो इतना करो, इतने गाले पे इतना ओपनिंग रखो. ठीक है. जैसे आपके पास जैसे गैस लाइन नहीं थी, गैस नहीं थे तो चूल्हे थे हमारे पास. पहले छत भी नहीं थी, पहले तो लकड़ी की छत थी या थैच रूफ थे. तो उन्होंने दो कॉर्नर्स बताए, अग्नि और वायव्य. इधर आप इधर करो या इधर करो, बिकॉज जो स्मोक होता है वो कॉर्नर से निकल जाता है, तो धुआं घर में नहीं आता. एट द सेम टाइम वहाँ से जब चिंगारी या अंगारे निकलते हैं वो ऊपर छत को डिस्टर्ब नहीं करते. सच अ ब्यूटीफुल थिंग. इतना कॉमन सेंस से डिज़ाइन की हुआ चीज़ आज लोग डर रहे हैं. इमेजिन, लोग डर रहे हैं. मुझे बट आई एम सॉरी टू से दैट. अच्छा मुझे बताइए, भगवान ने पृथ्वी गोल बनाई है, एक भी कोना है नहीं, तो हम उससे भी बड़े हो गए, हमने कोने बनाए और कोने में हमने कुछ न कुछ द्वेष डाला. किधर करेंगे तो ऐसा होगा. जो गूगल में प्लॉट दिखता भी नहीं है, गूगल में प्लॉट दिखता भी नहीं है, और वहाँ हम साइंस की बात कर रहे हैं. तो या तो आप साइंस की बात करो या आप श्रद्धा की बात करो. दोनों चीज़ को मिक्स मत करो, क्योंकि जहाँ साइंस होता है, वहाँ श्रद्धा नहीं हो. या तो जहाँ साइंस खत्म होता है वहीं से श्रद्धा श्रद्धा शुरू चल होती रही. है ना. That's true. तो आई थिंक इट इज़ लाइक एन आयुर्वेदा. लेट्स
मैं थोड़ा उस तरह से समझाता हूँ। इट्स लाइक एन आयुर्वेदा। जैसे आपको उंगली में कुछ लगा, मोच आ गई, ठीक है, तो पुराने ज़माने में, या क्रैक हो गया, तो पुराने ज़माने में हल्दी, नमक वो सब लगा के कुछ ना कुछ आपका नेचुरल जो आयुर्वेदिक उपचार है वो कर देते। अभी आज साइंस चेंज हो गया है, ठीक है। अभी आप ऐसा नहीं करेंगे, अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बाकायदा उसका एनेस्थीसिया लगा के ऑपरेशन करेंगे जो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसमें गलत क्या है? ठीक है, नहीं आप बोलेंगे नहीं लेकिन वही ठीक है, तो वो तो नहीं है ना ठीक। तो वास्तु ऐसा है, आपको अपना विजडम यूज़ करना है। जैसे जब वो दिशा की बात करते हैं, ठीक है, कितनी दिशा होती है? 10 दिशा होता है, 100 दिशाएं नहीं बोलता ना, 10 दिशा होती है। लेकिन 11वीं दिशा है जो भगवान ने हमको दिया है, दैट इज विजडम, जो अंदर जाती है, द इनवर्ड जर्नी। द इनवर्ड जर्नी। तो आप अपना विजडम यूज करो। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे लोग, आई एम नॉट अगेंस्ट वास्तु, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके, बट आप इतने भी हिपोक्रेटिकल नहीं बन जाए कि आप यू बिकम अ गॉड लविंग, नॉट गॉड फियरिंग, ठीक है। वास्तु शास्त्री को वो 1 घंटे के 2-2 3-3 लाख रुपया देते हैं, आर्किटेक्ट को उतना नहीं देते। वर्सेस वही लोग जो वास्तुशास्त्री उनको कैंसर दे के गया है या किसी आपको डरा के गया है, उसको आप पैसा दे रहे हो, और कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्टिजियंस जो पेंट करने, उसके आप पैसे काट रहे हो, उसको आप पैसे नहीं देते, एंड देन यू बिलीव दैट वास्तु मेरे लिए काम करेगा। आई थिंक ये मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे पता है मेरे अगेंस्ट क्या होगा, हो भी ज्यादा सकता है क्या, कंट्रोवर्शियल। बट दिस इज, आप क्यों जेनरस नहीं हो सकते हो? पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा कुछ भी बनाते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, तो दे यूज टू सेलिब्रेट दैट स्ट्रक्चर। तो जितने भी ऑल्सो आर्टिजियंस होते थे उनको बिठा के खाना खिलाते थे, उनको जो बनता था, उनका जो आमदनी होनी चाहिए वो तो देते ही थे खर्चा, उसके अलावा उनको बख्शीश भी देते थे। the homes are planned according to Vastu. It's out of love and respect for the client. It's not that we don't do it. We don't encourage it, but we always, the first planning is always taken care of when we start our work. But I also feel that कहीं ना कहीं the awareness has to be there कि जो architect है वो आपका वास्तुशिल्पी है ना। विश्वकर्मा इस पूजनीय, कल ही विश्वकर्मा जयंती ही। सो हमारे जो आर्टिजन्स है या जो हमारे साइट पे काम कर रहे हैं लोग, आई थिंक दे, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम एज कि कर रहे हैं काम, दैट भावना ऑफ वर्शिपिंग देम एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम कि दे आर हेल्पिंग टू बिल्ड आवर ड्रीम होम्स, आई मीन द क्लाइंट, and of course us, that they are also helping to build the client's dream home, or help to build what we have envisaged or what we have designed or what we have drawn. कर तो वही लोग है ना, आप उनके बच्चे साइड पे खेल रहे हैं, है ना, वहीं सो रहा है, वहीं खा रहा है, और वही जो मम्मा सुबह 6 बजे टिफिन बना के लाई है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा बैठ के खा रहे हैं, वो 2 साल का 1 साल का बाबू भी वहीं बैठ के खा रहा है। सो आई थिंक वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू देम कि फाइनली इट इज देयर हैंड्स, it is the contribution even of that child who is staying on site happily so that his parents can do our projects, make our projects. So I think everything culminates back to spirituality, that it is a spiritual journey, even for us and even for the client it should be, and even for everybody who contributes to make that project. And it is such a beautiful process. Personally, thank you for sharing this perspective, like this side of perspective. मतलब लिटरली वो जो इट्स ट्रू। पहले पहले ना जमण करता, गुजराती में उसको जमण बोलते हैं, हाँ, बट काम शुरू होने से पहले भी सबको गैदर करके एक जलसा होता था जहाँ खाना पीना और लड्डू, पूड़ी सब्जी लड्डू या दाल भात लड्डू, और वही चीज़ काम खत्म होने के बाद भी होती थी। जो उनकी प्रसन्नता, वास्तुशिल्पी की प्रसन्नता, वास्तुशिल्पी मतलब सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं,
उनकी प्रसन्नता होती है ना, तभी वास्तुशास्त्र का फल मिलता है आपको। ब्लेसिंग्स उनके चाहिए फॉर द हाउस टू बी फ्रूटफुल टू यू इन योर जर्नी ऑफ दिस लाइफ. तो वो भी ज़रूरी है। सो हम लोग करते हैं, सो मी एंड भादरी वी ऑफन, हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हैं आजकल, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही प्लानिंग करनी होती है। वो क्लाइंट की एक बेसिक डिमांड होती है, हम उसी हिसाब से कर लेते हैं, बट दैट इज़ आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ देयर फीलिंग। सर, डू यू वांट टू शेयर एनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जहाँ पे वास्तु की वजह से कुछ बेनिफिट्स किसी फैमिली को हुए या किसी कमर्शियल स्पेस में भी हुए? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि अगर बेनिफिट भी किसी को हुआ है तो वो अपनी मेहनत की वजह से हुआ है, अपने सेल्फ बिलीफ की वजह से हुआ है, और नुकसान भी हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत किया होगा, इसलिए हुआ है। दैट इज़ माई टेक पर्सनली। बिकॉज अगर सिर्फ वास्तु की वजह से होता तो सब लोग दुनिया में वास्तु करा लेते और सब खुश रहते, सब कमाते पैसे, सब खुश ही रहते, किसी सबकी उम्र लंबी हो जाती। काफ़ी सारे लोग, आई मीन वर्ल्ड में मुझे लगता है 0.1% लोग ही वास्तु में बिलीव करते होंगे। तो क्या दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, दूसरे लोग प्रॉस्परस नहीं है? तो वैसा नहीं है, बट देर इज़ अ साइंस, देर इज़ अ मैनिफेस्टेशन। वॉट यू मैनिफेस्ट दैट विल हैपन। आई मीन दैट इज़ अ साइंस, दैट इज़ अ प्रूवन साइंस। इफ़ यू आर कीप बिलीविंग इन इट कि मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो दैन इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। ठीक है, तो वास्तु में ऐसा हो रहा है, अगर आप किसी को कोई कुछ चीज़, कोई आपको डरा के जाएगा, देन यू विल कॉन्स्टेंटली बिलीव इन दैट कि यार अच्छा, अच्छी चीज़ बोल के जाएगा तो आप याद नहीं रखेंगे, कोई गलत चीज़ बोल के जाएगा आपको शंका आ जाती दिमाग में ना, तो शंका, शंका आ जाए। शक. तो शक आ जाए। देन वो ज़्यादा इफेक्ट करती है ना, बिकॉज आप नेगेटिव चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो एज ए ह्यूमन बीइंग कि नहीं किसी ने ये बोला था, ये बोला, देन इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है, ऑफ कोर्स अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा भी देखा है कि काफ़ी लोगों ने वास्तु के हिसाब से किया है। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ, तो काम नहीं किया, उनको वो घर बेचना पड़ा। ठीक है, और काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे जो वास्तु के हिसाब से कुछ उनको पता भी नहीं था वास्तु के बारे में, फिर भी दे आर थ्राइविंग, वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट, एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। तो किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 बेडरूम का घर लकी ड्रॉ में मिल गया, तो वो अल्टीमेट हैप्पी है, उसको वास्तु से क्या लेना है? ट्रू ट्रू। कि उसको कुछ मतलब जाने का डर नहीं है, उसको तो मिला है। जिसके पास आ गया ना, उसको जाने का डर है, इसीलिए वो बिलीव कर रहा है कि दिया है तो वो ले लेगा। तो करेक्ट। सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वास्तु शास्त्र एंड स्थापत्य शास्त्र? वास्तुशास्त्र, आई थिंक इट इज मोर अबाउट philosophical, cosmic, and much more subtle. Whereas Sthapatya Shastra talks about, it is about technicality, it is about material, it is about how to do construction, how to use material. So it is much more technical. Vastu is cosmic and subtle. So that is why some people just get away with excuses. So if you ask some Vastu Shastri in detail how it works, then they will not stuck to only construction or only a scientific part of it. वो एस्केप करेंगे नहीं, लेकिन फिर आपका राहु इधर है, आपका केतु इधर है, आपकी राशि इधर है, आपके नंबर इधर है, तो देयर इज लॉट ऑफ ओपन डोर। इफ एनी न्यू होम बायर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, तो उनके लिए कोई 3 चीजें जो लाइक दे कैन टेक केयर। See, in India, averagely, the most people aspire to have a home. है ना? हमारे देश में ये बहुत अहम है कि घर हो, अपना घर हो. सो आई थिंक दे शुड सी कि अच्छी सनलाइट आ रही है, वेंटिलेशन है कि नहीं अच्छा, और रूम की हाइट डिसेंट होनी चाहिए. बहुत लो हाइट होने से और बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो फिर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है घर में. सो गुड सनलाइट इज़ गुड फॉर हेल्थ, वेंटिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक 3 बेसिक चीज़ें यदि देख लेते हैं तो एवरीथिंग एल्स देन इज़ अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दे वॉन्ट and the kind of budgets they have. So this is about
आर्किटेक्चर स्पेस के कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बाद में बताए। बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ उनको देखनी चाहिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स बराबर है कि नहीं, जगह ठीक है कि नहीं, True. वो तो काफ़ी सारी चीज़ें। बट लाइक एज शी मेंशन कि Architecturally what we should see और हाँ, interior wise सिर्फ दोनों मिलके ये हो रहा है. लाइट, वेंटिलेशन, हवा एंड हाइट proportion is also important. Yes. As I know, architect fraternity are very passionate about design and their work. So अगर एक दिन एक client आपके पास आए जिसके पास unlimited budget है, right? And he come and ask you कि Snell, I want to create one marvelous structure. So क्या होगा वो? जेन्युइनली मैं बताऊं, हम लोग बजट के बारे में बहुत नहीं सोचते। हम लोग सोचते कि क्या ज़रूरी है और क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, ज़रूरत क्या है। आई मीन किसी के पास बोला मेरे पास 500 करोड़ है, घर बना के दो, लेकिन मैं उतना ही बनूंगा उतना जितनी ज़रूरत है। उसके पास इतना पैसा उसको खर्च करना है तो मैं कहाँ करूँ, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। आई थिंक दैट इज़ अ one thing that also we have learned over the period of time. So we are doing one project and Jharkhand, I think, है ना, Jharkhand tribal resort. What we have learned that they live for what they need and we live what we want. We live for what you want. So I think ये चीज़ भी मुझे अच्छा लगता है। हम गुरु की बात करते हैं तो इससे मैंने ये भी सीखा है, इट इज़ अबाउट What is needed? व्हाट इज़ नीडेड, व्हाट इज़ नीडेड, फिर अपने आप अच्छा हो जाता है। आपको अल्टीमेटली कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा घर बना ले, मैंने ये चीज़ भी देखी है, कितना भी घर बहुत लोग खर्चा करके बड़ा बड़ा घर बनाते, अल्टीमेटली वो वैकेशन में रिलैक्स होने के लिए पहाड़ पे जाते, नदी पे जाते, वहाँ पे एक मड का कॉटेज भाड़े पे लेते, उसका 15,000 रुपया देते नाइट का, और वहाँ रिलैक्स होता है। तो घर के ऐसा नहीं बनाते। So in the next thing that we have started telling people is जब हम घर डिजाइन कर रहे हैं कि यदि सचमुच में आप चाहते हो कि आप अच्छा घर डिजाइन करो, and many of the clients have also traveled abroad and going for vacations to great destinations, तो फिर मैंने कहा, हम दोनों ने कहा कि घर ही क्यों ना ऐसा हो जो ऑर्गेनिक हो, जहाँ तो आप रोज रहना पसंद करो। घर को रिसोर्ट बना दो और रिसोर्ट में रहने जाओ टू स्टे ऑर्गेनिक, तो घर ही ऐसा बनाओ ना। Correct. घर है सब, बजट से कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, हम लोगों के लिए बजट से कोई मतलब नहीं। कितना भी जो ज़रूरी है, जो नीडेड है, जो कॉन्टेक्सचुअली जो होना चाहिए वो होना अच्छा, आप चाहिए। सोना तो खा नहीं सकते, चलो 500 करोड़ है आपके पास, आप बोलो आप ड्रीम प्रोजेक्ट बनाओ, व्हाट विल यू फाइनली ईट? रोटी सब्जी? कैन यू ईट गोल्ड की रोटी? No Can't. one. तो फिर इट्स बैक टू बेसिक्स। नहीं होना चाहिए। वी आर ऑल्सो, मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स दे आर एफ्लुएंट, गॉड ब्लेस देम, बट फिर भी टू बी ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ, मुझे नहीं लगता कि हमको लिटरली कोई बजट से फ़र्क पड़ा है। बजट नहीं है तो भी हम उतना ही प्यार से काम करते, और बजट होता है तो भी हम उतना ही प्यार से करते। वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए सेम रहेगा। किसी आर्टिस्ट, किसी म्यूजिशियन को या किसी पेंटर को आप बोलें कि मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा और वर्सेस मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तो वो क्या गाना अच्छा या बुरा गा सकता है? क्या वो अच्छा या बुरा पेंटिंग कर सकता है? नहीं कर अ सकता। ट्रू ऑनेस्ट आर्टिस्ट की बात हो अगर रही आप है। It is- गाएगा तो सही गाएगा, हाँ। अगर बनाएगा तो सही बनाएगा, आइदर वो नहीं बनाएगा। हाँ। नहीं बनाएगा। हाँ, a But- true artist. True. You're talking about a true artist, not about. So that's, as I mentioned earlier, this is not a profession for us. और बजट है उनके पास, बहुत सारा बजट है क्वालिटी का, तो उनको जो चाहिए वो सब कुछ, दुनिया भर में इतनी बड़ी दुनिया है, उनको जो चाहिए वो हम अंदर करके देंगे उनको, क्यों नहीं? उनकी अगर इच्छा है, उनके पास है, तो क्यों नहीं करना, उनको फुलफिल करके देते हैं। बट वर्सेस अदर साइड ऑफ इट, this kind of project, we have done this kind of project, we are also doing this kind of project, but इससे भी हमको एक सीख मिली है, इससे भी एक बहुत अलग तरह से सीख मिली है हमको। हमने काफ़ी सारे चीज़ देख के, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ हमने देखी, हमने उसका अनुभव किया, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर क्लाइंट,
तो हमने उसका अनुभव किया, उसका डेमो देखा, हमने उसको यूज़ किया। उसके बाद हमको लगा कि यार ठीक है, ये भी चलेगा यार। अगर ये नहीं है तो ये भी चलेगा। अगर 4 लाख का 5 लाख का मैं नल यूज़ कर रहा हूँ पानी के लिए, ठीक है, मैंने क्लाइंट को दिया, अच्छा है, वो कमा रहा है, उसका पैसा है। इफ़ ही वांट टू एन्जॉय हिज लग्जरी हिज, और ठीक है, वी आर देयर टू सर्व देम। बट एट द सेम टाइम जब हम शांति से बैठ के सोचते, तो हमको ठीक है यार, 100 रुपये का नल भी चलेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लाइफ। सो ये हमारा लिए, ये प्रोफेशन या आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते करते हमको ये भी ज्ञान हुआ, स्पिरिचुअल ज्ञान जो बोलते हैं ना, कि चल सब कुछ दुनिया में चलता है यार, रह ही नहीं जाता है किसी वजह से। Currently, how many people or architects are working at the grid? We fluctuate between 18 and 20. We are not, we don't aspire to have a huge office where we have a lot of people. We aspire to do good projects with a smaller team where our contribution is first hand to every project, to every client, and even with the team, we want to interact with them. ऐसा नहीं है कि बोला कर देना या दे देंगे, या टीम कुछ कर रही है और मेरा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, या स्नेहल का नहीं है, ऐसा नहीं करना है। फॉर अस दिस इज आवर पैशन, दिस इज आवर जर्नी, दिस इज व्हाट वी, एज आई टोल्ड यू, देयर इज नो स्विच ऑफ और स्विच ऑन फॉर अस। तो यही हमें करना है बस। Which tool are you using in AI? I think because Many. there are a lot. AI has a lot of AIs हाँ, तो nowadays. In fact, we are not too good in using AIs. So recently we got one app, AI app, which was quite funny. So we enjoyed. We were making videos of people, and we enjoyed that part. But there are many multiple AI tools, because every AI is giving you a different result. So we are not completely depending on that. Yeah. where we can see the grid in next 5 years? अभी तो नेक्स्ट जनरेशन भी आपके वहाँ पे लाइक रेडी हो रहे हैं, तो कहाँ पे देखते हो 5 साल में? 5 साल में कहाँ पे देखेंगे? पता नहीं, पर मैं और स्नेहल ये सोच रहे थे कुछ टाइम पहले, व्हेन द नेक्स्ट जनरेशन जॉइंड अस, कि एक बात पक्का है, हमें रिटायर नहीं होना है। हाँ, तो हम लोग मतलब काम तो लास्ट यही डे करते तक काम होंगे। यही करना है, बस वही कोशिश है। काम तो ये 5 साल के बाद में भी मुझे लगता है मैं काम तो यही करता होगा। नहीं, वैसे वो बिजनेस गोल वगैरह भी ना, ना, होते हैं, ऐसा तो एज आई ऐसा टोल्ड कभी यू, सोच के या यहाँ हम तक, रिजल्ट, वी डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, वी आर उसमें हम वर्किंग जीरो एंड हैं, वी आर एंजॉयिंग। बिजनेस अकाउंट्स वो सब में हम बैड हैं। सो बेसिकली हम लोग मार्केटिंग वाले हैं, तो कुछ चीज़ें हैं ना, हम इमीडिएटली लाइक वो नोटिस कर लेते हैं। तो आपके लोगों में द ग्रिड में टी एंड जी आर स्मॉल, तो लाइक इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड इट? So normally any first word starts with a capital. ट्रू। So we thought कि कुछ अलग ही करना है ना, तो हाँ। T और and G क्यों ऐसा becomes टी small. एंड टी? Why follow the conventional norms? Why should it be just as it is? मतलब जो सब कहते हैं, जो जो नॉर्मल है, जो कन्वेंशनल है, उसके बदले कुछ और किया। सो टी कैपिटल है, हमेशा टी कैपिटल और जी कैपिटल है, हाँ, हमने उल्टा कर दिया। उल्टा। बाकी का क्या, वो ऐसा कहाँ लिखा है कि यही कैपिटल? चलो ठीक है। और वैसे भी हमारी मदर टंग तो इंग्लिश है नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि एटलीस्ट मेरा तो इंग्लिश इसके जितना अच्छा नहीं है, तो मुझे, बट फिर भी क्यों ऐसे ही रखना है, चलो ये कैपिटल कर दो। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि बच्चा यदि जब ड्रॉ कर रहा है स्कूल में, तो वो एलिफेंट को पिंक करता है, तो टीचर सेज नो, एलिफेंट इज नॉट पिंक। सो आई एम सेइंग व्हाई नॉट, लेट द इमेजिनेशन फ्लाई। हम जब डिजाइन करते हैं तो वी लेट आवर इमेजिनेशंस गो। लोग पूछते हैं ऐसा, लाइक जो मैंने एक वियर्ड सा क्वेश्चन पूछा है वैसा? पूछते हैं। तो इससे ये पता चला कि ठीक है, ये थोड़ा सिंबॉलिक भी हो गया, हाँ। मिनिमलिस्टिक हो गया, सिंबॉलिक भी और लिखा भी है, एटलीस्ट नोटिस तो नोटिस सबने। किया लोगों ने, सही है। हाँ। 3 key mistakes aspiring architects are like making in their beginning of the career. Number 1, 2, 3. 3 mistakes, same mistake, जल्दी, घाई, जल्दी जल्दी जल्दी।
तो पहली मतलब 3 में से पहली 3 तो यही आएगी जल्दी। पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है, एंड ऑल्सो आई फील के दे शुड वर्क समवेयर इफ दे डोंट हैव अ प्रैक्टिस बैकग्राउंड। मतलब ये वो नए हैं इस फील्ड के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, देन दे शुड वर्क विद समबडी, टेक सम एक्सपीरियंस बिफोर थिंकिंग कि मैं अपना प्रैक्टिस शुरू करूं, बिकॉज प्रैक्टिस शुरू करना इज इन इटसेल्फ अ चैलेंज। आई मीन कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा है आर्किटेक्चर, कोई भी आर्किटेक्ट से आप पूछेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजाइनिंग versus contribution of management of office, management of site, management of clients and accounts and so on and so forth is how much more। यदि हम तराजू में मेजर करते हैं तो ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, ये एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है बिफोर यू रियली प्लंज इनटू दिस डीप ओशन। Nowadays काफ़ी सारे एग्जीबिशंस, एक्सपो और काफ़ी इवेंट्स आर लाइक हैपनिंग, राइट? सो कोई एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स है और ही वांट टू लाइक अटेंड देयर फर्स्ट एक्सपो इन देयर लाइफ, तो कौन सा वो एग्जीबिशन, एक्सपो या कोई ट्रेड शो सजेस्ट करोगे? They should attend biennales, any biennale that happens anywhere in the country or outside. There's lots to see, lot of artists, artisans, lot of, there's so much happening there, so many installations are happening there. So if they attend, बहुत multi-dimensional उनको सब कुछ देखने मिलेगा, 2D, 3D, etc., etc. ओके, बट कोई स्पेसिफिक? Not really. एनी भी अनुजा, Can be any biennale. इट्स वेरी क्वाइट इंफॉर्मेटिव। काफ़ी सारे उसमें रिसर्च होते हैं, काफ़ी सारे इंस्टॉलेशंस होते हैं, तो इट इज़ रियली गुड, किसी को भी देखना चाहिए। सो विद दिस आज का हमारा एपिसोड पॉडकास्ट का कंप्लीट होता है। सो नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, व्हाट वन थिंग यू लाइक अबाउट आवर पॉडकास्ट? जेन्युइनिटी अच्छा लगा, एकदम सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, आम आदमी को पता चले ऐसा। And the fact that you both are so, जैसे आप घुल गए हमारे साथ, है ना? हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि हम अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं। Thank you. Thank you for giving your precious time for our this podcast. Thank you so much for Thank having you. us.